हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आपको बीच अभी लेके आ गया हूँ हिस्ट्री का नया टॉपिक, हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु सभ्यता। तो चलिए आगे की बात करता हूँ। क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा। और आपके बीच एक ऑप्शन आ गया है, क्वेश्चन आ गया है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कब से कब तक है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता कब से कब तक फैला गया है। तो इसका ऑप्शन ए है 2800 ईसा पूर्व से लेकर 2200 ईसा पूर्व तक। बी नंबर में 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व। और सी नंबर में 3500 ईस्वी से ईसा पूर्व से लेकर 1818 ईस्वी ईसा पूर्व तक। और डी नंबर है इसका निश्चित नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी नंबर 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी तक। और इसके साथ आपको बता दूं कि रेडियो कार्बन यानी कि C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक मानी गई है। और सिंधु सभ्यता का खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं है। और इसको साफ साफ कह सकते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की अधिसूचना और ग्रीक की सभ्यता। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मिस्र की सभ्यता, क्वेश्चन नंबर यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूं कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक फैला हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। बी नंबर में राजस्थान, बिहार, बंगाल, उड़ीसा। सी नंबर में पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल। और डी नंबर में है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्त डी, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और सिंधु बलूचिस्तान। और इसको शॉर्ट नेम बलूचिस्तान को बोल सकते हैं प्रांगू हसब। प से पंजाब, रा से राजस्थान, ग से गुजरात, उ से उड़ीसा, ह से हरियाणा, स से सिंधु और ब से बलूचिस्तान। तो चलिए दोस्तों इसके साथ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले, यानी घोड़ा का अवशेष, घोड़ा का प्रकार कहाँ से मिला। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है सूर्यकोटदा, बी में बनाभी, सी से लोथल और डी में है कालीबंगा। दोस्तों इसका सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा सूर्यकोटदा ए। ठीक है, सूर्यकोटदा से ही हाथी का ये मिला था। सूर्यकोटदा, कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले थे। और यहाँ पे आ गया दोस्त अस्थि पंजर। अस्थि पंजर किसे कहते हैं, यानी पंजर मतलब पंजा, अस्थि मतलब होता है उसका अंग। तो पंजों के अंग को अस्थि पंजर कहते हैं और इसका ऑप्शन नंबर यही है। ठीक है, फिर आगे की बात कर लेता हूं दोस्त। और आपके सामने एक नया क्वेश्चन आ गया है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। इसका ऑप्शन है ए राजस्थान, यानी कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। क्या हो जाएगा दोस्त, राजस्थान। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच खुलकर आ चुका है। ये है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया जाता है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस चीज़ से मिलाकर मुद्रा बनाते थे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सेलखरी, बी कांता, सी तांबा और डी लोहा। और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्त सेलखरी, अस्टीटाइट। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच खुलकर आ चुका है, वो है हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, यानी हड़प्पा सभ्यता किस जमाने का था। तो इसका सही ऑप्शन नंबर होगा
कांस्य युग। और आपके बीच इस तरह से 4 ऑप्शन दिया गया है, फेर युग, प्रापाषाण युग, नवपाषाण युग, कांस्य युग। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कांस्य युग। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच खुलकर आ चुका है। वो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका सही ऑप्शन व्यापार करना, पशुपालन, शिकार और कृषि। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा व्यापार करना। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग क्या करते थे? व्यापार करते थे, कोई बिजनेस करते थे। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच आ चुका है। और हड़प्पा सभ्यता के निवासी कहाँ के थे? इसका ऑप्शन नंबर ए ग्रामीण, बी शहरी, सी खानाबदोश और डी नंबर किन में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी शहरी। सिंधु सभ्यता के लोग शहर में बसा करते थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने खुलकर आ चुका है कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? अभी आप लोग जानते हैं कि ये अभी घर किससे बनाए जाते हैं? ईंट और लकड़ियों से। लेकिन सिंधु सभ्यता के लोग क्या चीज़ से घर बनाते थे वो अभी तक नहीं मालूम है। तो जान लीजिए क्या चीज़ से बनाते थे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ईंटों से। ठीक है दोस्त, पहले के लोग भी, सिंधु सभ्यता के लोग भी ईंट से घर बनाए जाते थे, और उनके देखे ही आप लोग, हम लोग अभी आजकल घर बनाए जाते हैं ईंट से। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच आ चुका है कि हड़प्पा वासी किस वस्तुओं के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? यानी कि हड़प्पा के लोग किस वस्तुओं को सबसे ज़्यादा उत्पादन करता था? जैसे अपने लोग में गेहूँ, चावल ये सब उपजाए जाते हैं, उसी तरह से हड़प्पावासी क्या उपजाते थे? तो इसका है मुद्रा, कांस्य और औजार, कपास और जौ। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कपास। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच खुलकर आ चुका है। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए में है सर जॉन मंगल, बी नंबर में है आर.डी. बनर्जी, सी है ए कनिहम और डी दयाराम साहनी। और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी दयाराम साहनी। और कब किया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा 1921 ईस्वी में। ठीक है, सिंधु सभ्यता का खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। दयाराम साहनी का पूरा नाम, फुल नेम है राय बहादुर दयाराम साहनी। तो चलिए फिर आगे की बात कर लेता हूँ। सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था? तो इसका ऑप्शन है कालीबंगा, लोथल, भोगना और मोहनजोदारो। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लोथल। क्या हो जाएगा? लोथल। चलिए फिर आगे की बात कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच खुलकर आ चुका है। वो है पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई थी? यानी कि सिंधु घाटी के लोग ने माप और तौल से परिचित पैमानों को खोज कर दिया। तो ये खोज कहाँ की गई थी? इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्त, ए में है कालीबंगा, बी में हड़प्पा, सी में फुद्दी और डी में है लोथल। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी लोथल। क्या? लोथल। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पाकालीन समाज किस वर्गों में विभक्त था? कैसे कैसे वो विभाजित की गई थी? तो शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, बी में विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, सी में श्रमिक, क्षत्रिय और वैश्य, और डी में राज और पुरोहित, सैनिक और शुद्ध। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी विद्वान, योद्धा और व्यापारिक। 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 फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। सिंधु सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता के उपयुक्त नाम, प्रचलित नाम क्या है?
तो ए नंबर में है हड़प्पा सभ्यता, बी में सिंधु सभ्यता, सी में सिंधु घाटी सभ्यता और डी में इनमें से कोई नहीं। और आप लोग जानते ही हैं कि और कितने बता चुके हैं कि सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता सब एक ही बोलते हैं। तो सिंधु सभ्यता किसको नाम से जाना जाएगा? हड़प्पा सभ्यता। और सही आपका सही ऑप्शन हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन नंबर 1 ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच खुलकर आ चुका है और ये थोड़ा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण वर्ण के लोगों के सही चित्रण करता है? ए नंबर में है कि उनके विशाल महल, उनके विशाल महल और मंदिर, वे देवियों और भगवानों को पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे और दिए गए कुट का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा केवल 2, वे देवियों और भगवानों की पूजा करते थे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच खुलकर आ चुका है और ये है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? यानी कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई? जिससे भारत की खोज हुआ, अमेरिका का खोज हुआ, उसी तरह से हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई थी? और मैंने आप इसके अगले ही क्वेश्चन में बता चुका हूँ। और ये क्वेश्चन अगर ऑप्शन नहीं याद है तो चलिए बता देता हूँ कि ए नंबर में 1935, बी में 1942, सी में 1901 और डी में 1921। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर डी 1921 ईस्वी में। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच खुलकर आ गया है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? यानी कौन से पंक्ति, कौन से लाइन सही है? पहला में उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, उन्हें गाय उनके लिए पवित्र थी, या उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ कर दिया, या उनकी संस्कृति पर स्थिर नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उन्होंने पशुपति शिव का सम्मान करना प्रारंभ कर दिया। चलिए फिर इसके साथ लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ और लास्ट क्वेश्चन बीच आपके बीच खुलकर आ गया है। हड़प्पा के लोगों का सामाजिक पद्धति क्या थी? जैसे कि आम घर में कैसे उनका पद्धति क्या था? तो ए नंबर में है उचित समतावादी, बी में दास श्रमिक आधारित, या वर्ण आधारित, या जाति आधारित। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है और उचित समतावादी। तो चलिए इसके साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ और वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगा। तो चलिए